वेलकम क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर कंसिस्ट करता है। ओएसआई मॉडल को आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में ये हैं कि हमने ये देखना है कि ओएसआई मॉडल और इसके आर्किटेक्चर की जो लेयर्स हैं वो किस तरह इंटरफेसेस के दरमियान में काम करती हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो और इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल से किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। पहले तो ये देखते हैं कि नेटवर्क मॉडल होता क्या है। नेटवर्क मॉडल जो होता है ये एनालाइजिंग डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बाय ब्रेकिंग द एंटायर सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ लेयर। जितना भी दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा नोड्स के दरमियान में डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है, इनको ब्रेक डाउन करता है मल्टीपल लेयर्स के अंदर। हर एक टास्क को मल्टीपल लेयर्स के अंदर डिवाइड करता है और उसको मैनेज करता है। ये एक नेटवर्क लेयर होता है। हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। ओएसआई मॉडल क्या है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई थी उसने एक मॉडल बनाया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। तो इसका काम क्या था? दिस मॉडल अलाउज एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर के इंडिपेंडेंट होके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के ऊपर फोकस करता है कि ये किस तरह इसने दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या सिस्टम्स या नोड्स के दरमियान में कम्युनिकेट किस तरह से करवाना है, आर्किटेक्चर को साइड पे रख के कि वो उनका आपस में क्या आर्किटेक्चर है क्या नहीं है, वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है। जो मेन बात है वो ये देखने की है कि ये ओएसआई मॉडल ये किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हाउ डाटा फ्लोज फ्रॉम वन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर। ओएसआई मॉडल सिर्फ ये बताता है। ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है जो नेटवर्क के आर्किटेक्चर के डिज़ाइंस और फ्लेक्सिबल और रोबस्ट होने के ऊपर गौर करता है कि किस तरह से हमने नेटवर्क के आर्किटेक्चर को इस तरह से बनाना है कि वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट ना रहे, वो फ्लेक्सिबल हो, वो हर एक कंप्यूटर के दरमियान, हर एक नोड के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवा सके। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, 7 सेपरेट लेयर्स हैं जिसके अंदर ये 7 लेयर्स कंसिस्ट करती हैं। सबसे पहली लेयर है फिज़िकल लेयर, दूसरी है डाटा लिंक लेयर, थर्ड वन है नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं है एप्लीकेशन लेयर। अब वन बाय वन इन लेयर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और हर एक का फंक्शन देखते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ओएसआई मॉडल के अंदर वर्किंग कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इतनी सारी लेयर्स की ज़रूरत क्यों है। इतनी ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत क्यों इस वजह से है कि अभी मैंने ये बात बताई कि हम नेटवर्क मॉडल के अंदर हर एक टास्क को डिवाइड कर देते हैं, हर एक टास्क को एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें एक लेयर बनाना पड़ती है। तो इस वजह से लेयर्स 7 कंसिस्ट हो जाती हैं। अब हर लेयर जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है और ये दूसरे लेयर के साथ मिलकर सारा एक नेटवर्क मॉडल बनाते हैं। ये देखें, ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये सातों लेयर्स जो हैं ये इनमें से 4 जो लेयर्स हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान। जबकि जो नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिज़िकल लेयर, ये कम्युनिकेट करती हैं बीच में। फ़िज़िकल कम्युनिकेशन इनका इंटरप्ट होता है इंटरमीडिएट नोड्स के दर, मतलब कि ये मल्टीपल नोड्स के ऊपर जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं उनके दरमियान काम करती हैं। जो 4 लेयर्स हैं, अपर लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, के डायरेक्ट नेटवर्क टू नेटवर्क, मतलब कि 2 डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेट करने के अंदर वर्किंग करती हैं। फंक्शनैलिटीज़ इनकी आगे चल के हर किसी की सेपरेट फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि 1, 2 और 3 फिज़िकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर ये नेटवर्क की सपोर्ट के लिए बनी, जबकि 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर लिंक्स द 2 सब ग्रुप्स, जो 2 सब ग्रुप्स बने हुए हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, उनको आपस में
जोड़ने का काम करती है। जबकि लेयर 5th 6th एंड 7th सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर जो है ये भी सपोर्टिंग लेयर है। सबसे पहली लेयर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है वो बॉटम से फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। ये दो डिवाइसेस के दरमियान में एक्चुअल फिजिकल जो कनेक्शन बनाते हैं, मतलब कि वो तार से हो या वायरलेसली हो, वो दो कम्युनिकेशन जो करवाती है, जो फिज़िकल कम्युनिकेशन होती है फिज़िकल कनेक्शन के ज़रिए डिवाइसेस के दरमियान, वो फिज़िकल लेयर करवाती है। और फिज़िकल लेयर क्या होती है? फिज़िकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। अब बिट्स क्या होती हैं? बिट्स हमारे पास डाटा होता है, जो सिग्नल्स को हम बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये काम भी फिज़िकल लेयर का हुआ। अब डाटा कहाँ से आता है? डाटा फिज़िकल लेयर में आता है डाटा लिंक लेयर से। डाटा लिंक लेयर से फिज़िकल लेयर डाटा लेती है, उसको उन सिग्नल्स को बिट्स में कन्वर्ट करती है और दूसरी नोड के ऊपर सेंड कर देती है। ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं कि फ़िज़िकल लेयर जो है कन्वर्ट्स करती है बिट्स को सिग्नल्स के अंदर, और उन बिट्स को सिंक्रोनाइज करती है, मैनेज करती है उनके फ़िज़िकल कनेक्शंस को, कि आपस में जो कनेक्शंस हैं उनको मैनेज करना है। बिट रेट को कंट्रोल करती है कि आपका जो बिट रेट है वो अगर 8 बिट है या 16 बिट है, उसको कंट्रोल करना। लाइन की कन्फिग्रेशन करती है कि हर एक बिट जो है वो एक लाइन के अंदर सपोर्टिंग रहे। और फिज़िकल टोपोलॉजी हमने जो मैनेज की हुई होती है कि स्टार टोपोलॉजी है, कि मैश है, कि हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जो भी वट एवर द टोपोलॉजी वी आर यूजिंग, उन टोपोलॉजीज़ को मैनेज करती है। ट्रांसमिशन मोड्स को देखती है। मल्टीप्लेक्सिंग का जो हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी फिज़िकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। और स्विचिंग जो हम पढ़ चुके हैं वो भी फिज़िकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेयर आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो है वो डाटा लेती है नेटवर्क लेयर से, और डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। अब जो फ्रेम्स होते हैं उनको एक डिवाइस से या एक नोड से दूसरी नोड तक भेजने का काम जो होता है वो डाटा लिंक लेयर का भी होती है। डाटा लिंक लेयर के क्या फंक्शंस हैं? एक तो पहला फंक्शन है फ्रेमिंग का। डिवाइड्स द डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू फ्रेम्स। जितना भी डाटा आता है नेटवर्क लेयर से, ये उनको फ्रेम्स की शक्ल में बदलते हैं। उसकी फिज़िकल एड्रेसिंग करते हैं, मतलब कि ऐड अ हेडर टू द फ्रेम, उसका हेडर लगाते हैं जो कि उसका फ़िज़िकल एड्रेस बता रहा होता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ का। और फ्लो कंट्रोल बताते हैं कि किस तरह ट्रैफिक ने रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में चलना है कि ये पैकेट्स जो हैं एक दूसरे से कोलाइड ना करें, कोलाइजन ना हो पैकेट्स का, और ये फास्टली सेंडर से रिसीवर के दरमियान ड्राउन कर सकें या फ्लो कर सकें। एरर कंट्रोल करते हैं कि मैकेनिज़्म बताते हैं किस तरह से एरर को कंट्रोल करना है, डिटेक्ट करना है और रीट्रांसमिट करना है अगर कोई फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है। और फीडबैक लेते हैं कि आफ्टर ट्रांसमिटिंग द फ्रेम द सिस्टम वेट्स फॉर द फीडबैक, के उसको एक्नॉलेज करना होता है कि उसको रिसीव हो गया है फ्रेम या नहीं रिसीव हुआ। अगर तो नहीं रिसीव हुआ तो एरर कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो दोबारा से रीसेंड करता है उस पैकेट को। हमारे पास फोर्थ लेयर जो है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो डाटा लेती है ट्रांसपोर्ट लेयर से, और ये लेती भी है ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा, और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डाटा को सेंड भी करती है। मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो दो जो दरमियान में है, ऊपर इसके फिज़िकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर वर्क करती हैं, नीचे इसके जो है सेशन लेयर और जो हमारी दूसरी लेयर्स होती हैं वो वर्क करती हैं। ये इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही होती है। नेटवर्क लेयर की क्या फंक्शनलिटीज़ हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। ये मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो सेंड करना होता है पैकेट को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या था, उस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, और सोर्स कौन था जिसने सेंड किया था, उससे लेकर हमारे डेस्टिनेशन तक जो पैकेट पहुंचाने का काम है वो नेटवर्क लेयर कर रही होती है। यही रास्ता बता रही होती है और यही लॉजिकल एड्रेस बता रही होती है जो हमारे नेटवर्क के ऊपर मौजूद होते हैं, कि प्रोवाइड मैकेनिज़्म टू ट्रांसमिट डाटा ओवर इंडिपेंडेंट नेटवर्क डाटा लिंक टुगेदर, कि किस तरह से हमने डाटा को सेंड करना है और उसका एड्रेस क्या है जिस एड्रेस के ऊपर हमने सेंड करना है।
उसके बाद आती है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेशन लेयर से डाटा ले रही होती है और सेशन लेयर को ही डाटा प्रोवाइड कर रही होती है। सेशन लेयर से डाटा लेना और देने का काम जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स प्रोसेस टू डेस्टिनेशन प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज, कि सोर्स के ऊपर क्या क्या प्रोसेस करना है और डेस्टिनेशन के ऊपर क्या क्या प्रोसेस करना है, ताकि पूरा का पूरा मैसेज जो है वो डिलीवर हो सके। प्रोसेसेस के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है ये मैं बताता हूँ। कि पहले आप ये देखें कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो दो तरह की सर्विसेज पे डिपेंडेंट होती हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन और दूसरी कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द रिसीविंग डिवाइस सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सोर्स आफ्टर अ पैकेट और ग्रुप ऑफ पैकेट इज रिसीव्ड। कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन के अंदर जब भी पैकेट रिसीवर एंड के ऊपर रिसीव हो जाता है तो वो एक्नॉलेज करता है कि मुझे पैकेट मिल गया है। और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन द रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द पैकेट। इसके अंदर जो रिसीवर होता है वो एक्नॉलेज नहीं करता कि मुझे पैकेट मिला है या नहीं मिला। फंक्शन क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के? ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम करती है। रीअसेंबली और सेगमेंटेशन क्या होती है? जो हमारे पास फ्रेम्स बनते हैं वो एक डाटा को हम मल्टीपल पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उनको हेडर लगा देते हैं। अब किसी ना किसी मैकेनिज़्म ने तो ये काम करना होता है कि उन पैकेट्स को दोबारा से जोड़ना है। अब एक तस्वीर को हमने मल्टीपल पैकेट्स के अंदर सेंड कर दिया, मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड करके उसको सेंड कर रहे हैं। 1 MB की तस्वीर थी, उसको 100 KB के 12 पैकेट्स बना के 10 पैकेट बना के हम सेंड कर रहे हैं। तो उन 10 पैकेट्स को आपस में जोड़ेंगे तो तस्वीर बनेगी। अब वो जोड़ने का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है कि उस तस्वीर के ही पार्ट्स को आपस में रीअसेंबल किया जाए। और सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन डेस्टिनेशन मशीन। एरर कंट्रोल करती है और फ्लो कंट्रोल करती है। उसके बाद आती है जी सेशन लेयर। सेशन लेयर जो होती है ये प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा ले रही होती है और प्रेजेंटेशन लेयर से ही वापसी भेज रही होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेज विच इज़ कॉल्ड सेशन। जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, मेंटेन रखना होता है उसको और उसको एंड करना होता है, ये सारा काम जो होता है सेशन लेयर का होता है कि कब कम्युनिकेशन स्टार्ट करवानी है, कितनी देर तक स्टार्ट रखनी है और कब इसको एंड करना है। इसी सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेशन भी कहते हैं। सेशन लेयर का काम क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग अ सेशन। पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट सेंड करनी है और पैकेट्स सेंड हो गए हैं उनकी सिंक करने की रिपोर्ट सेंड करनी है। और सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कनेक्शन को एंड करना है एक्नॉलेजमेंट के बाद। डायलॉग कंट्रोल करती है कि जब तक सेशन चल रहा है कि आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तो उनका डायलॉग हो रहा है तो तब तक हम इसने मेंटेन करना है। जब डायलॉग ख़त्म हो गया तो उसके बाद सेशन को एंड कर देना है। और सिंक्रोनाइजेशन का क्या है कि अलाउ द प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स टू स्ट्रीम ऑफ डाटा। उसके बाद लास्ट में आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये एप्लीकेशन लेयर से डाटा को लेती है, उसको इनकोड करती है, इनक्रिप्ट करती है, कंप्रेस करती है और वापसी एप्लीकेशन के लेयर से ही सेंड कर देती है। दिस लेयर इज़ कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। सिंटैक्स क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सेमेंटिक्स क्या होते हैं? द मीनिंग। सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। ये मतलब और रूल्स एंड रेगुलेशंस की वो फॉलो करने के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है कि दो सिस्टम्स के दरमियान जो हमने चीज़ें भेजनी है उनका क्या मतलब है और वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं। ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर की क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं? डाटा ट्रांसलेशन करना होता है इसने, इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि डाटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और सिग्नल से वापस डाटा को डाटा की शक्ल में लेके आना। डाटा इंक्रिप्शन मतलब कि फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर्पस। और डाटा कंप्रेशन मतलब कि बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा है तो उसको साइज़ को रिड्यूस करना। लास्ट हमारी जो है ये है एप्लीकेशन लेयर।
एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, हम जो जिसके ऊपर से बटन दबाते हैं सेंड का, या हम जिसके ऊपर अपने मैसेजेस को देख रहे होते हैं, वो इंटरफेस जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। ये वर्चुअल टर्मिनल होता है, इट अलाउ द यूज़र टू लॉग ऑन टू अ रिमोट होस्ट, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। इसके अंदर हम अपने सारे की सारी डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, हमारी मेल सर्विसेज, जो भी एप्लीकेशन हम लैपटॉप्स के ऊपर जो यूज़ कर रहे होते हैं, अपने पीसीज के ऊपर यूज़ करके जो देख रहे होते हैं, जो हमें नज़र आ रही होती है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसके बाद जी है टीसीपी आईपी मॉडल। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और इनके मीनिंग्स को देखेंगे, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है ओएसआई मॉडल्स के साथ। थैंक यू।